किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, धान की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी पोषक तत्व होता है जिसे हम यूरिया बोलते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में यूरिया को कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो आपको हम बताएंगे कि धान की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होता है वो बहुत ही किसानों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन ज्यादातर किसान इसके छिड़काव गलत कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ना तो सिर्फ पैदावार पर असर डालती है और बल्कि हमें ज्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। आज हम बताएंगे कि फसल के बेहतर विकास के लिए किसान सबसे ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। उर्वरक पौधों को पोषक तत्व की जितनी भी आपूर्ति होती है उसे पूरा करता है, और धान की फसल में किसान रोपाई के दौरान जो भी फर्टिलाइजर उसमें देते हैं ये बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि पौधों की कलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, पौधों को हरा भरा बनाए रखता है। इससे किसान नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते समय आपको हम कई बार बता चुके हैं कि कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसके वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान भी होता है और खेत में भी हमें खेत को भी नुकसान ये पहुंचाता है। आपको बता दें कि कृषि वैज्ञानिक द्वारा भी बताया जाता है कि उर्वरक का इस्तेमाल करने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ती है, पौधों का विकास तेजी से होता है। और किसान उर्वरक को सबसे ज्यादा इस्तेमाल नाइट्रोजन को जो कहते हैं, तो नाइट्रोजन को करने से पौधों में क्लोरोफिल बनता है, जिसकी वजह से पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरी भरी रहती है और पत्तियां स्वस्थ होती है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से पौधा तेजी के साथ अपना भोजन बनाने में और पौधों को ग्रोथ करने में अच्छी मानी जाती है। आपको हम बता दें कि कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कि नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर किसान नाइट्रोजन का छिड़काव करते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से किसानों की जो लागत होती है वो ज़्यादा लगती है और फसल पर असरदार भी नहीं मिलता है। किसान क्या करता है कि खेत में जब यूरिया का छिड़काव करते हैं उस समय पे पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है। उससे क्या होता है कि हमारा नाइट्रोजन जिसमें हम दिए हैं वो पौधा पूर्ण रूप से नहीं ले पाता है, जिससे क्या होता है कि पौधा हमारा पूर्ण रूप से नहीं लेने के कारण क्या होता है कि हमारे फसल पर असरदार कम दिखाई देता है, जिससे लगता है कि इसमें हम फिर से इसमें खाद डालने की प्रक्रिया कितना होते हैं किसानों कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कि आपको जो भी करना है पानी को कम ही रखना है, और उसमें आपको फर्टिलाइजर का छिड़काव करने से क्या होता है कि आपको पूर्ण रूप से आपको बेहतरीन रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा पानी रहने से क्या होता है कि जब मौसम गर्मी का या टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पानी को सूख जाता है, और ज़्यादा पानी होता है तो ज़मीन के अंदर भी चला जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि पौधा पूर्ण रूप से नहीं ले पाता है। तो खास तौर पर आपको हम बता दें कि जब भी यूरिया या डीएपी का आप प्रयोग करते हैं तो आपको शाम के समय में अगर जो प्रयोग करते हैं या छिड़काव करते हैं तो इसका बेहतर परिणाम आपको मिल सकता है।